हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि सीबीटी 2 में लेवल 4 और लेवल 6 का एग्जाम 9 और 10 मई को लिए जाएंगे, लेकिन लेवल 3, लेवल 2 और लेवल 5 के बारे में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि इनका एग्जाम कब लिया जाएगा। लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 के बारे में कहा गया था कि इनके एग्जाम के बारे में जानकारी बाद में दी जाएगी, लेकिन अभी तक इन लेवल के एग्जाम के बारे में किसी भी प्रकार की ऑफिशियली जानकारी नहीं दी गई है कि इन लेवल का एग्जाम कब लिया जाएगा, मई में लिया जाएगा या नहीं। तो इस वीडियो में लेवल 2, 3, 5 के बारे में जानने वाले हैं कि इनके एग्जाम मई में हो पाएंगे या नहीं। अगर मई में एग्जाम नहीं होते हैं तो जून में कब से इनके एग्जाम हो पाएंगे, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ तो एनटीपीसी सीबीटी 1 के रिवाइज रिजल्ट को कैंसिल करने के लिए जो कोर्ट केस किया गया था, उनका नेक्स्ट हेयरिंग यानी कि नेक्स्ट सुनवाई 20/7/2022 को अब होने वाली है। अगली सुनवाई 20/7/2022 यानी कि 20 जुलाई को होगी, यानी कि इससे पहले ही आप लोगों का एनटीपीसी सीबीटी 2 में सभी लेवल का एग्जाम कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो कोर्ट केस का किसी भी प्रकार का असर एनटीपीसी सीबीटी 2 में किसी भी लेवल के एग्जाम पर नहीं पड़ने वाला है। सभी लेवल का एग्जाम पहले ही कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो कोर्ट केस वगैरह का किसी भी प्रकार का असर सीबीटी 2 एग्जाम पर नहीं पड़ने वाला है। अगर आप बात करें लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का एग्जाम कब हो सकते हैं, तो लेवल 4 और लेवल 6 का एग्जाम 9 और 10 मई को लिए जाएंगे, जबकि लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 के बारे में कहा गया था कि इनके एग्जाम के बारे में जानकारी बाद में दी जाएगी। लेकिन आज 1 मई हो चुके हैं, लेकिन अभी तक लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी ऑफिशियली नहीं दी गई है। अगर बात करें लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 का एग्जाम मई में हो सकते हैं या नहीं, तो आप सभी को पता है कि सीएचएसएल का टीयर 1 का एग्जाम 24 मई से लेकर 10 जून तक चलने वाले हैं और ये एग्ज़ाम भी टीसीएस के द्वारा ही कंडक्ट होने वाला है। और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम भी टीसीएस के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जा रहा है। और ये सीएचएसएल का टीयर 1 का एग्ज़ाम है, जिसमें कि लाखों कैंडिडेट भाग लेने वाले हैं और ये ऑल इंडिया लेवल के एग्ज़ाम है, यानी कि हर एक स्टेट में इनके सेंटर रहने वाले हैं। तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के साथ सीबीटी 2 एग्ज़ाम करवाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम एक ही एजेंसी के द्वारा टीसीएस के द्वारा ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। लेकिन एक बार रेलवे और एसएससी के एग्जाम दोनों एक ही दिन हुए थे। आप सभी को याद होगा कि एनटीपीसी 7th फेज का एग्जाम और एसएससी सीपीयू के टीयर 2 का एग्जाम दोनों एग्जाम एक ही दिन हुए थे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि 7th फेज में भी कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम थी, लगभग 2 लाख के आसपास कैंडिडेट थे और इनका भी एग्जाम 3 से 4 दिनों में लिया गया था। जबकि सीपीयू में भी कम कैंडिडेट है, सीपीयू का टीयर 2 का एग्जाम था जिसमें कैंडिडेट की संख्या कम थी, इसलिए दोनों एग्जाम एक दिन लिए गए थे। वहीं इस बार दोनों एग्जाम एक साथ नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल का टीयर 1 का एग्जाम है जिसमें कि लाखों कैंडिडेट भाग लेने वाले हैं। वहीं एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी लाखों ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सीबीटी 2 एग्जाम देने वाले हैं। और आरआरबी के द्वारा कहा गया है कि एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम कम से कम शिफ्ट में लेने की कोशिश की जाएगी, इसलिए दोनों एग्जाम एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम और एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम एक साथ होने की बहुत ही कम संभावना है। एनटीपीसी 7th फेज के एग्जाम में बहुत ही कम कैंडिडेट थे और एसएससी सीपीयू का टीयर 2 का एग्जाम था, इसलिए दोनों एग्जाम साथ लिए गए थे। लेकिन एसएससी सीएचएसएल का टीयर 1 का एग्जाम है, वहीं एनटीपीसी सीबीटी 2 में भी लाखों कैंडिडेट हैं, इसलिए दोनों एग्जाम साथ नहीं लिए जा सकते हैं। अगर सीएचएसएल एग्जाम और सीबीटी 2 एग्जाम साथ लिए जाते हैं तो सीबीटी 2 एग्जाम कई शिफ्टों में लिए जाएंगे, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा। लेकिन आरआरबी नहीं चाहती है कि सीबीटी 2 एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन करना पड़े, इसलिए एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम और एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम साथ होने की कम ही संभावना है। अगर एसएससी सीजीएल एग्जाम की तरह सीएचएसएल एग्जाम में भी गैप रहता है, सीजीएल एग्जाम में 5 दिनों का लगातार गैप था, अगर इस तरह का गैप सीएचएसएल एग्जाम में भी रहता है तो उस बीच एक लेवल के एग्जाम कराए जा सकते हैं। अन्यथा सीएचएसएल एग्जाम के दौरान एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम होने की बहुत ही कम संभावना है। और सीबीटी 2 में लेवल 4 और लेवल 6 का एग्जाम 9 और 10 मई को लिए जाएंगे, जबकि सीएचएसएल का एग्जाम 24 मई से शुरू होने वाले हैं। तो इस बीच किसी एक लेवल का एग्जाम लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 में किसी एक लेवल का एग्जाम कराए जा सकते हैं। और आरआरबी के द्वारा कहा गया है कि हर एक लेवल के एग्जाम में गैप दिया जाएगा। अगर मानकर
चले कि एक सप्ताह का गैप भी दिया जाता है, तो उस बीच इतना समय है कि एक लेवल के एग्ज़ाम कराए जा सकते हैं। तो 24 मई से पहले लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 में किसी एक लेवल के एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 में किसी एक लेवल का एग्ज़ाम 24 मई से पहले शुरू होने की पूरी संभावना है, लेकिन बाकी बचे 2 लेवल का एग्ज़ाम 10 जून के बाद ही हो सकते हैं। तो 24 मई से पहले किसी एक लेवल का एग्ज़ाम हो सकते हैं, वहीं बाकी बचे 2 लेवल का एग्ज़ाम 10 जून के बाद ही हो सकते हैं। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के रिलेटेड जैसे ही कोई और लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से जानकारी दे देंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलिए आज का वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद।